डरा दिया भाई। चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, ये C1 C2 क्या है, सीरीज में है, ध्यान में रखना हमेशा, पैरेलल नहीं है। किस में है आपका, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट, क्लियर है क्या, इंटू एल। मिनिमम गेन कितना, C1/C2 था ना, X2/X1, C1 यहाँ C2। देखो, इट हैज बेटर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, it has better frequency stability and smaller in size, better frequency stability and smaller in size. That's why it is economical, it is economical, that's why it is economical, it is economical. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लैप ऑसिलेटर्स, क्लैप था ना तीसरा, क्लैप ऑसिलेटर्स। ठीक है, बाय यूजिंग ऑप एम्प बनाना तो कुछ नहीं, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दो किससे, ऑप एम्प से, बाकी सब कुछ सेम। अरे क्लियर है, क्लैप ऑसिलेटर्स। लेकिन ज्यादा गेन ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन है, कह रहे हैं ज्यादा गेन जो है पढ़ने में ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है। देखो गेन तो यार ऊपर से क्या होता है ना, ऑफलाइन में बंधे रहते हो आप, ऑनलाइन में अपनी मर्जी है, नहीं पढ़ने के बाद फेंक दिया आराम से सो गया, नहीं तो किसी की मेरिट डिमेरिट दोनों है। अब तुम लोग ऐसे करके नहीं लिखना, सीधा लिखना। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी जैसा मत करना, अरे ऐसे कर दिया ना मैंने। हाँ चलिए, बॉडी 8 घंटे के बाद जो है जवाब देना शुरू कर देती है। नहीं, तुम लोग डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो भाई, 8 घंटे नहीं पढ़ रहा है, अच्छा। अच्छा आजकल पढ़ रहे हो, चलिए जो निपट गया बढ़िया से, मेजर पोर्शन आपका खत्म हो गया है कि नहीं, मेजर पोर्शंस। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए सर। लिखिए, इन दिस केस, इन द क्लैप ऑसिलेटर, लिखिए इन द क्लैप ऑसिलेटर assume C1 and C2, assume C1 and C2 is much higher than C. Assume C1 and C2 is much higher than C. C से हम बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, much higher than C. आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, much higher than C. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, by assuming inductor as a load, by assuming inductor as a load, the C equivalent is, क्या हो जाएगा बताओ, C equivalent जब इसको एज ए लोड कंसिडर करोगे तीनों सीरीज में आ गए, सो 1 अपॉन C equivalent इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन कितना सर C। ठीक है, अब C1 और C2 का वैल्यू क्या है, छोटा या बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है C से, तो 1 अपन बड़ा ओवरऑल छोटा। समझ में नहीं आया, ये बहुत बड़ा है ना वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू बड़ा है ना, तो 1 अपन बड़ा ओवरऑल छोटा। सो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट यू कैन राइट हियर approximately 1 upon C. So C equivalent is approximately equal to what? C. बोल दादा, क्लियर है सबको? So the frequency of oscillation, बताइए अब क्या हो जाएगा frequency of oscillations? F, हाँ 1/2 pi under root LC. हो गया ना, इसको कौन सा ऑसिलेटर बोलेंगे, क्लैप्स ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर, क्लैप्स। तो एलसी ऑसिलेटर तीन तरह का, हार्टली, कॉलपिट्स, क्लैप्स। चलो एक क्वेश्चन है बनाओ, इसी द क्वेश्चन ऑफ गेट का क्वेश्चन है, तुम लोगों को दे देता हूं। नहीं दिखाई दे रहा क्या? आई एम सॉरी, लिख दिया मैंने, अब मैनेज कर लो। है इसे तो ये भी सीख लेता हूं, है ना। चलिए अब क्या करें, बहुत सही, वाह। Define the oscillator. Define the oscillator. Define the oscillator and also find out frequency of oscillation.
कितना? नहीं बता रहे हो? बचा लो मुझे। कौन सा ऑसिलेटर, हार्टली या कॉलपिट्स? हार्टली। 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। एल कितना? एल इक्विवेलेंट कितना? 4 मिली हेनरी। बोल यार, सी कितना दिया है? अरे सीरीज में हो गया ना, L1 + L2 तो हो जाएगा ना 4 मिली हेनरी। ठीक है, -9। समझ गया ना? जो आएगा आएगा, सॉल्व कर लेना इसको, जो आएगा। आंसर डजंट मैटर, प्रोसेस इज मैटर। ठीक है, ये खत्म हुआ सर आपका ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर में एक और चीज पढ़ा देता हूँ, रुको। नेक्स्ट लिखो क्रिस्टल ऑसिलेटर। वैसे है नहीं सिलेबस में आपका, पढ़ा देता हूँ, आ जाए तो। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स लिखो। इसी को बोलते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी। क्या बोलते हैं इसके हम? क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी। देखिए, इट हैज एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। इट हैज एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी having fixed frequency, having fixed frequency of oscillations is generally affected. Oscillations is generally affected by temperature, comma humidity and various value of R and C, नेक्स्ट वन लिखो। it depends on piezoelectric effect. Piezoelectric इफेक्ट ये किस पे डिपेंड करता है सर? ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पता है आपको क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक? मटेरियल साइंस में इसे पढ़ना होता है। देखो ध्यान से, हम लोग ईएस में पढ़ते हैं इसको। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, देखो ध्यान से।
मान लिया ये साइन होता है का क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ये साइन होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये साइन होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है सप्रेस करते हैं और इलोंगेट होता है, समझ आ रहा है क्या। तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि जब मटेरियल को हम सप्रेस्ड करेंगे तो वोल्टेज डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा सर? वोल्टेज इफेक्ट। और जो वोल्टेज डेवलप होता है बाय यूजिंग द सीबैक इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीबैक। समझ में आ रहा है क्या? तो piezoelectric effect is nothing but when suppress the material there is a generation of the charge, opposite charge, and that is called piezoelectric effect। क्या बोलते हैं उसको हम? piezoelectric effect। भाई समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे इसको दबाए, या मटेरियल है ये, दोनों साइड से ये चार्ज डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो किस पे डिपेंड करता है? उसका किस पे है? वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो ये पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे लिखो। So the electrical equivalent of a crystal oscillator is electrical equivalent of a crystal oscillator is as follows। as follows। So this is your electrical equivalent of the circuit। भाई साहब क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। R, L, CS and CP। So there are two types of, इतना लिखने के बाद, अच्छा लिख लो लिख लो। Two type of frequency of oscillations, frequency of oscillations, that is parallel resonant frequency, parallel resonant frequency and series resonant frequency, and series resonant frequency। पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दो तरह का फ्रीक्वेंसी होता है इसमें, एक होता है पैरेलल, एक होता है कौन सा? सीरीज। सो द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ, सॉरी सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ एस इक्वल टू 1/√LS इंटू CS। सीरीज FS 1/√LS इंटू CS, ये LS है। अब देखो, ओमेगा पीज √1/LS 1/CS प्लस 1/CP। दिस इज योर ओमेगा पी। क्या होता है ये आपका? ओमेगा पी। डेरिवेशन करने के बाद आता है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, कहीं नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो ओमेगा पी, ऐसा नहीं कि मेरे को डेरिवेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये सी भी हम लोग करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो ओमेगा पी, अब यहाँ पर देखो तो, अगर इसको कॉमन ले लें, CS कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा? 1/√LS इंटू CS बनेगा। यहां से CS कॉमन ले लिए, 1/CS कॉमन ले लिए, जल्दी बोलो। ये क्या बनेगा? √1 प्लस CS ऊपर चला जाएगा, CS अपन कितना? CP। बोलिए सर, अब ये क्या कैलकुलेशन ही कर रहे हैं सर? ओमेगा एस क्या होगा? LS इंटू CS लिख सकते हैं ओमेगा एस को, 2 पाई का फैक्टर। तो ये ओमेगा पी क्या हो जाएगा बताइए? ओमेगा एस, बोलो दादा, क्लियर है सबको?
या फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो सो दिस इज योर पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पी को बोलेंगे हम पैरेलल, एस को बोलेंगे हम सीरीज। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कर्व पूछा जा सकता है, कभी पूछता है नहीं, बना देता हूं मैं। लिखो द ग्राफ ऑफ इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस वर्सेस ओमेगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर का। किसके किसके रिस्पेक्ट में सर? इम्पिडेंस वर्सेस कितना? ओमेगा। इम्पिडेंस क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस अगर देखो इधर से तो 3 इधर सीरीज में और आपस में क्या? पैरेलल में। मुझे ना देखो, उधर देखो, 3 सीरीज में और आपस में क्या है? सीपी के साथ पैरेलल में, ये इम्पिडेंस हो जाएगा ना। तो इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, दिस इज योर ओमेगा, दिस इज योर मॉड ऑफ जेड। अब तुमको ग्राफ पूछ देखा, ग्राफ 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कौन सा होगा, देखना है, मारना है। अरे ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा एस, इसको बोलेंगे हम ओमेगा पी। इसको जनरली हम बोलते हैं इंपेडेंस कर्व या रिएक्टेंस कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम? रिएक्टेंस कर्व। अब रिएक्टेंस क्या होता है? या तो इंडक्टेंस या तो सर क्या? कैपेसिटेंस, है कि नहीं? या तो इंडक्टेंस या तो क्या होता है सर इसका? कैपेसिटेंस। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एकदम, जिसको बोलते हैं दिलदार क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं जनरली, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, बट तुम लोग का मूड खराब हुआ, बोला बहुत टफ पेपर बना देना है, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है ना, तो हम तो किसी भी लेवल तक जाएंगे, तो जितना सोचेगा उससे 2 कदम ज्यादा सोचना है हम लोग को, है कि नहीं? चलिए यहाँ पर देखिए, तो देख करके आपको लग रहा होगा कि रिएक्टेंस अगर इस रीजन में हम ओमेगा को वेरी करें 0 से लेकर के ओमेगा एस के बीच में, राहुल देवता क्लियर है? 0 से ओमेगा एस के बीच में अगर हम वेरी कर रहे हैं क्या? ओमेगा को। किसको वेरी करें सर? ओमेगा को, फ्रीक्वेंसी को। तो केस 1, जब ओमेगा वेरी कर रहा है 0 से लेकर कितना सर? ओमेगा एस। 0 से ओमेगा एस के बीच में अगर ओमेगा वेरी कर रहा है, तो 0 से ओमेगा एस के बीच में रिएक्टेंस कैसा? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। रिएक्टेंस कैसा है? नेगेटिव है। अब बताना, एल में रिएक्टेंस क्या लिखते हो? जे ओमेगा एल, और इसमें माइनस जे बाय ओमेगा सी। बोलो भाई, लिखते हो? तो रिएक्टेंस नेगेटिव कौन सा देता है? कैपेसिटिव या इंडक्टिव? कैपेसिटिव या इंडक्टिव? कैपेसिटिव या इंडक्टिव? कैपेसिटिव। तो पूछेगा आपसे कि व्हेन ओमेगा इज वेरिड फ्रॉम 0 टू ओमेगा एस द रिएक्टेंस कर्व लुक्स लाइक ये। कैसा इफेक्ट? मजा आओ छू, बोलो भाई। दिस इज कैपेसिटिव इफेक्ट। कैसा इफेक्ट दे दिया? कैपेसिटिव। When omega is varied from omega s to omega p, बताओ कैसा इफेक्ट? कैसा? ओमेगा एस से ओमेगा बी की पी के बीच में अगर वेरी करेंगे तो रिएक्टेंस कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। और ये कैसा इफेक्ट देगा? इंडक्टिव कैपेसिटिव?
मैडम। और जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा पी से बड़ा है, फिर से नेगेटिव आ गया, कौन सा? बोल भैया, कौन सा इफेक्ट? कैपेसिटिव। मजा आ गया। सो दिस इज योर वेरिएशन ऑफ इंडक्टेंस। कब कैपेसिटिव कब इंडक्टिव कैसे समझा दिया मैंने। क्योंकि कैपेसिटेंस में क्या आता है, माइनस जे बाय ओमेगा सी। इंडक्टेंस में क्या आता है सर, जे ओमेगा एल। तो इंडक्टेंस पॉजिटिव के लिए इफेक्ट होगा और कैपेसिटेंस नेगेटिव का। अब लिखो नेक्स्ट। क्या हुआ? थोड़ा सा, थोड़ा सा दिल थाम के बैठे रहे, बस छोड़ रहे हैं। लिखो नेक्स्ट। ये बेसिकली जो है ना, तुम रिएक्टेंस कर्व लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा कर्व? रिएक्टेंस। इंपेडेंस नहीं है, रिएक्टेंस। वाली रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं हम ना, रिएक्टेंस कर्व। नेक्स्ट लिखो, ये रिएक्टेंस कर्व था, ठीक है। नेक्स्ट इंपेडेंस कर्व। इंपेडेंस कैसा डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है। दिस इज द इंपेडेंस कर्व। कौन सा कर्व सर? इंपेडेंस। ओमेगा एस से पहले इंपेडेंस डिक्रीज करेगा, फिर ओमेगा एस से ओमेगा पी के बीच में क्या करेगा, इंक्रीज, और फिर ओमेगा पी के बाद क्या करेगा, डिक्रीज। तो लिख लो, या मुझे लिखना पड़ेगा? लिख लोगे ना इतना? वैसे ही लिख लो, जैसे ओमेगा लाई फ्रॉम 0 टू ओमेगा एस, देन इंपेडेंस कर्व डिक्रीजेज। नहीं लिखे? इंक्रीज डिक्रीज लिख लिया कि लिखाऊं? एक्सप्लेन कर लिया ना? दिमाग नहीं काम कर रहा नहीं, बहुत पढ़ा दिया। अरे बहुत पढ़ा दिया यार। आज देखो कितना पढ़ा है, देखो तो आज तो खूब गड़गड़ा के पढ़ा दिया आज। बहुत पढ़ा दिया है।
पेज मैटर नहीं करता, एक पेज में कितना कॉन्सेप्ट है उसमें, नहीं भारल में कॉन्सेप्ट है। अब देखो रेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब वो जो पढ़ाया ना तुमको, वो क्या नहीं बे, कल जो डायोड का जो पढ़ाया था मैंने, अबे Bm/√2 Bm/2 कौन सा टॉपिक था वो? सबका दिमाग एग्जॉस्ट कर गया नहीं। हाँ वो क्या था वो सब चीजें, कौन सा रेक्टिफायर, हाँ पावर सप्लाई, उसी को बोलते हैं हम लोग पावर सप्लाई टेस्ट, जो भी है लिखा हुआ है जो आपका सिलेबस में वही है, समझा भाई, समझे है ना। तो अब जो है टॉपिक्स में सिर्फ बचा है पावर एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में कौन सा बचा है, पावर एम्पलीफायर। उसके बाद कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन आपका सिलेबस में है थोड़ा सा, उसको पढ़ा दूंगा, और टाइम मिला तो डिजिटल भी कुछ लपेट दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? जितना हम मैक्सिमम देना है दे देंगे भाई, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या मैं तुम लोग से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम लोग फुली सेटिस्फाई हो? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, एक मेरी आदत है, कोई भी चीज हम हमेशा पूछते हैं और कोई तरह का लगे तो आप हमको बोलो मुंह पे, समझ में आ रहा है क्या? मैं बड़ा चैलेंजिंग आदमी हूँ, समझ में आ रहा है क्या? एकदम सामने फेस करता हूँ, समझ रहा है? इसलिए हमेशा जुझारूपन है ना, करना है तो करना है। मुझे मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स है पढ़ाने का, है ना, ये टेक्निक ने तो वो टेक्निक, कोई ना कोई टेक्निक से तुमको समझ में आ ही जाएगा, समझ आ रहा है ना। जैसे मेरे बॉस हैं वो गजब समझाते हैं, मतलब है ना, वो उनके अंदर जो नॉलेज है ना भाई, बहुत
तो देख लेंगे, तो हमें किसी का टाइम मिला ना का भी कोई पार्ट हम पढ़ा देंगे, बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स को लगभग खत्म। क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने, वो जवानी और जो करवाना था न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वो करवा दिया। अब नौजवानी क्वेश्चन तो तुम लोग खुद से कर ली, बच्चा लोग क्वेश्चन पूछा, पढ़ने के बाद अब बच्चा लग रहा है ना नहीं क्वेश्चन, कैरेक्टर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो क्या, अच्छा इसका बेनिफिट ना, इसका बेनिफिट क्या, इसका ये क्या सही रहा, सब ठीक है सर। रिवाइज कीजिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच।